तो ये क्लास 10 के फिज़िक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम लोग का थर्ड वीडियो है इसी के सेम चैप्टर के ऊपर। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना। ए मेटल वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम। इट इज़ कट इनटू 3 इक्वल लेंथ्स। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when two parts are connected in parallel and third part is in the series with them, right? तो हम लोग को अगर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो एक हमारा 60 ओम का रेजिस्टेंस है, उसको 3 भाग इक्वल भाग में मैंने तोड़ा गया है। तो उस इक्वल भाग होगा मतलब 3 इक्वल भाग, माने ये हो गया 2 इक्वल भाग और 1 इक्वल भाग। बोल रहा है कि किसी 2 भाग को हमको पैरेलल में रखना है और एक को हमको सीरीज़ में रखना है। और इस तीनों को अगर 60 ओम एक रेजिस्टेंस को अगर हम लोग इक्वली डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 20 ओम होगा, ये भी मेरा 20 ओम होगा और ये भी मेरा 20 ओम रेजिस्टेंस होगा। तो हम लोग को बोल रहा है कि 2 को पैरेलल में रखो और थर्ड को सीरीज़ में रखो और इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करो, ठीक है ना। तो सिंस R इक्वल्स टू 60 ओम है यहाँ पे, अगर इसको R को अगर हम लोग 3 इक्वल पार्ट में अगर करें तो 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये 20 ओम करके हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पैरेलल को अगर इस पैरेलल कनेक्शन को अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, फॉर पैरेलल कनेक्शन हम लोग लिखते हैं 1/RP। 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको हम लोग R1 ले लेते हैं और इसको हम लोग R2 ले लेते हैं, इसको हम लोग R3 ले लेते हैं। तो 1/R1 प्लस 1/R2 का मतलब हो गया 1/20 प्लस 1/20 डेट इज़ इक्वल्स टू 2/20, ठीक है ना, डेट इज़ इक्वल्स टू 1/10। तो हम लोग को यहाँ पे हो गया 1/RP इक्वल्स टू 1/10। सो RP इक्वल्स टू क्या हो गया 10 ओम। तो पैरेलल में मेरा रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 ओम। अब हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 10 ओम प्लस दिस 20 ओम। तो 10 ओम प्लस 20 ओम तो कितना हो जाएगा ये 30 ओम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई 30 ओम, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। मुझे ना ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो अपने पास है वो ऐसा है, इन द सर्किट डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम है तुम्हारे पास, सॉरी, ठीक है। सर्किट डायग्राम है मेरा, ऐसा सर्किट है। यहाँ पे बोल रहा है ये 9 वोल्ट है, यहाँ पे 9 वोल्ट है और 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस माने हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। ये छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.5, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक सर्किट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और मेरा 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, राइट। तो मेरा ये सर्किट है। तो क्वेश्चन है हमारा इन्हें सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, ए सेल ऑफ 9 वोल्ट 0.5 ओम internal resistance is connected across a resistor A of 2 ohm in series and 2 resistance of 2 ohm and 6 ohm in parallel. 2 ohm and 6 ohm in parallel. Find number 1 the total resistance, number 2 the total current, number 3 the current in 6 ohm resistor, and number 4 the potential difference across the terminal of the cell, right। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पैरेलल वाला निकाल लेते हैं पहले। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 दैट इज इक्वल्स टू 6 अगर एलसीएम हो गया तो 3 प्लस 1 दैट इज़ 4/6, 2 to 4, 2 3 2/3। सो RP इक्वल्स टू 3/2। RP अगर 3/2 हो गया तो इसको हम लोग अगर पॉइंट में लिखें तो 1.5 ओम, राइट। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो टोटल
रेजिस्टेंस इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, माने 2 + 1.5 इक्वल्स टू 3.5 ओम। ये हमारा निकल गया टोटल रेजिस्टेंस। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 में हम लोग को क्या बोल रहा है? नंबर 2 में हम लोग को बोल रहा है टोटल करंट। तो टोटल करंट निकालेंगे तो क्या होगा? टोटल करंट मीन्स टोटल करंट माने आई इक्वल्स टू व्हाट? EMF बाई, हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, माने वोल्टेज। सिंपल सी बात है, ये वोल्टेज है। तो हमारा वोल्टेज कितना हुआ है? 9, और हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना निकला है? 4। सो 9/4 को अगर डिवाइड करोगे तो 2.25 एम्पियर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में आओ, द करंट इन द 6 ओम रजिस्टर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पहले पैरेलल में हमारा क्या वोल्टेज जा रहा है? तो V इक्वल्स टू आई आर, हमको फार्मूला मालूम है। V इक्वल्स टू आई आर, आई कितना निकला हमारा? 2.25 वो एम्पियर, और R हमारा कितना है उसका? 1.5 निकला था पैरेलल का हमारा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.375 वोल्ट, राइट। देयरफॉर लिखेंगे फॉर करंट इन 6 ओम रजिस्टर, फॉर करंट इन 6 ओम resistor is equal to V equals to IR again, और therefore हम लोग V हम लोग को मालूम है कितना है? V है हमारा 3.375 is equal to I into 6, और I equals to 3.375/6, और उसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो I कितना निकलेगा? I इक्वल्स टू 0.5625 एम्पियर। तो ये हमारा करंट निकल गया थ्रू 6 ओम रेजिस्टर, राइट। अब इसी का लास्ट पार्ट बचा हुआ है हमारा। तो लास्ट पार्ट क्या है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल सर्किट। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल सर्किट, राइट। सो देयरफॉर voltage for 2 ohm, therefore V equals to IR, or 2.25 into 2, that is equals to 4.5 volt, or therefore potential difference equals to 3.375 plus 4.5, that is equals to 7.875 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये हमारा निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, राइट। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसको अच्छे से नोट करो, पहले का थ्योरी जो बताया उसको भी ध्यान में रखो। ये सब चीज़ को ध्यान में रखोगे तो इसको समझने में उतनी तकलीफ़ नहीं होगी, नहीं तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि कर क्या रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, ऐसा है क्वेश्चन कि इन द गिवन सर्किट, हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है। सर्किट में हमारा ऐसा बनाया हुआ है, ये एक सर्किट है जहाँ पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 2 पैरेलल रेजिस्टेंस, राइट। और यहाँ पे हमारा बैटरी है जो कि 6 वोल्ट का है। ये हमारा R1 रेजिस्टेंस है, ये हमारा R2 रेजिस्टेंस है, और ये हमारा R3 रेजिस्टेंस। तो ये है हमारे
12 ओम का और ये हमारा 8 ओम का, राइट। अब है इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट नंबर 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, नंबर 2 द टोटल करंट इन द सर्किट एंड नंबर 3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर। ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमारा 1/RP पैरेलल कनेक्शन निकाल लेते हैं। 1/8 + 1/12 डेट इज इक्वल्स टू 3 + 2/3 + 2 24 एलसीएम होगा इसका, सो 5/24। ठीक है। तो R हो गया कितना, RP हो गया कितना 24/5 और 24/5 को अगर करेंगे तो 5 4 = 20 एंड 5 8 = 40, तो 4.8 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 4.8 + 7.2 ओम और डेट इज़ इक्वल्स टू 12 ओम। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन का आंसर है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सर्किट इन 6 वोल्ट। पहले निकालेंगे हम लोग क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सर्किट इन 6 वोल्ट, therefore R equals to 12 ohm and I equals to what। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को मालूम है V equals to IR होता है एंड I equals to V/R। सो हियर V equals to 6 एंड R equals to 12। सो ये हो गया 1/2 दैट इज़ 0.5 एम्पियर। तो ये हमारा निकल गया 0.5 एम्पियर करंट। ठीक है ना। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट कैसे निकालेंगे। इसका थर्ड पार्ट हम लोग निकालेंगे। ठीक है। R1 हमारा कितना है, R1 है हमारा 7.2 ओम। ठीक है। I कितना है 0.5 एम्पियर, राइट। देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 सो V equals to IR and that is equals to 0.5 into 7.2 and that is equals to 3.6 volts। तो ये हो गया। therefore potential difference across parallel resistance R2 and R3 is equal since they are parallel। पैरेलल में हम लोग जानते हैं, पैरेलल में वोल्टेज रेजिस्टेंस में सेम रहता है, करंट डिफरेंट होता है मगर वोल्टेज सेम होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। सो दैट इज़ इक्वल्स टू 6 - 3.6 वोल्ट दैट इज़ इक्वल्स टू 2.4 वोल्ट ईच, करेक्ट। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। পড়ে গেছে কাপড় মধ্যে এগুলো হচ্ছে না। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा, 4 cells of EMF 2 volt, 4 cells माने यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे हर एक का तुम्हारा टोटल कितना वोल्ट है। ये सेल है, यहाँ पर 1, ये 2, ये 1, इसको एक जगह मिलाते हैं सबको,
और ये एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ से एक ले लेते हैं, यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ से एक ले लेते हैं। सो दिस ये चारों बैटरी जो है 2 वोल्ट करके है ईच, ठीक है ना, 2 वोल्ट ईच, 2 वोल्ट 2 वोल्ट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 सेल्स ऑफ EMF 2 वोल्ट ईच हैव इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। हर एक का तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम करके है, 2 ओम 2 ओम, राइट। इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज शोन इन द डायग्राम। कैलकुलेट, पहले तो डायग्राम बना लें। डायग्राम में क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं भाई, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, राइट। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। तो ये है तुम्हारा 5 ओम, ये है तुम्हारा 12 ओम, ये है तुम्हारा 6 ओम, और ये है तुम्हारा 4 ओम। सो दिस इज़ योर सर्किट। यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है जो तुम्हारा 0.5 ओम का है, ठीक है ना। अब हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 1। पॉज करो तो पॉज। 4। हाँ, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है EMF ऑफ 4 सेल्स। सेकेंड क्वेश्चन है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। थर्ड क्वेश्चन है करंट फ्लोइंग थ्रू एमीटर। एंड फोर्थ क्वेश्चन है एनर्जी डिसिपेटेड इन वायर्स ऑफ पैरेलल सर्किट इन 5 मिनट्स, ठीक है ना। तो यहाँ का क्वेश्चन सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन को लेते हैं EMF इन 4 सेल्स। तो क्योंकि चारों सेल पैरेलल में है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा EMF ऑफ 4 cells in parallel that is equals to 2 volt। पैरेलल में हम लोग को मालूम है वोल्टेज सेम रहता है, राइट। नेक्स्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस इन 4 cells in parallel। क्या होगा, 1/R equals to 1/2 plus 1/2 plus 1/2 plus 1/2 that is R equals to, देखना यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 4/2 मीन्स R equals to 0.5 ओम निकल गया। अभी मैं सर्किट को मिटा दे रहा हूँ। सर्किट तुम लोग ड्रॉ कर लेना पॉज करके। अब मैं पूरा इस पर पूरा मिटा रहा हूँ। अच्छा, अब देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस of 12 ohm, 6 ohm and 4 ohm in parallel क्या होगा, 1/R equals to 1/12 plus 1/6 plus 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो R का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 2 ओम, ठीक है ना। Therefore total external resistance in series is equals to 0.5 plus 5 plus 2 that is equals to 7.5 ohm। Therefore total resistance of the circuit is equals to 0.5 plus 7.5 that is equals to 8। यहाँ तक हुआ।
ये 8 ओम आया। अब देखो नंबर थर्ड क्वेश्चन होगा, करंट निकालना है। I इज इक्वल टू हम लोग को मालूम है V/R, एंड व्हाट इज़ V? V यहाँ पर क्या है 2, सो 2/8 दैट इज इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर। और फोर्थ क्वेश्चन क्या था, एनर्जी डिसिपेटेड इन वायर्स ऑफ पैरेलल सर्किट। तो एनर्जी का फार्मूला हम लोग को मालूम है, एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है I²RT, I²R इंटू टी। सो दैट इज़ इक्वल्स टू I क्या निकला है हमारा, पहले तो I हमारा 0.25 का होल स्क्वायर इंटू R कितना है भाई 2, इंटू टाइम कितना है 5 है, और उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 37.5 जूल। एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। तो ये हमारा आंसर हो गया चारों क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। हमारा ये 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कैसा है, यहाँ एक सर्किट है हमारा, यहाँ से ऊपर की तरफ गए, एक यहाँ से नीचे की तरफ आए, एक यहाँ से नीचे की तरफ गए, एक और यहाँ से नीचे की तरफ आए, तो और एक। तो टोटल हमारा यहाँ पर इतना रेजिस्टेंस है, और ये है तुम्हारा A और ये है तुम्हारा B। तो हमारा ये है रेजिस्टेंस है तुम्हारा 6 ओम, ये है 2 ओम, ये है 6 ओम, ये है 2 ओम और ये है 2 ओम। तो हम लोग को इक्विवेलेंट सर्किट A और B के बीच में ड्रॉ करने के लिए बोला है। तो हम लोग पहले देखेंगे ये और ये सीरीज़ में है, तो हमारा इसके बाद का सर्किट जो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सर्किट सीरीज़ में, तो 6 + 2 8 हो जाएगा। तो इसके बाद का जो हमारा सर्किट होगा वो होगा ये, उसके बाद होगा तुम्हारा ये, उसके बाद तुम्हारा होगा ये। कैसे, ये जो रेजिस्टेंस है वो ये रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम, ये और ये दोनों सीरीज़ में है तो 6 + 2 8 हो गया, और ये सीरीज़ में है तो ये हो गया 4 ओम। तो ये हो गया 6 ओम, 4 ओम और 8 ओम। अब ये तीनों पैरेलल में है, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/8 + 1/6 + 1/4, एंड दैट इज इक्वल्स टू 13/24। सो RP इक्वल्स टू 24/13, सो दैट इज इक्वल्स टू 1.8 ओम आंसर। तो ये हो गया A और B के बीच का इक्विवेलेंट सर्किट, राइट। अभी हम लोग और एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐसा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है हमारा। उसके बाद ऐसे हम लोग जा रहे हैं डायगनली, तो ये भी मेरा रेजिस्टेंस, ये है तुम्हारा A, और इधर मान लो ये है तुम्हारा B। तो यहाँ पे है हमारा 1 ओम, ये है 1 ओम रेजिस्टेंस, ये है 3 ओम रेजिस्टेंस, ये भी तुम्हारा 3 ओम है, ये भी तुम्हारा 3 ओम है, और ये है तुम्हारा 2 ओम। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो
तो 3 और 2 करेंगे इसको, ये दोनों सीरीज़ में हैं। तो हम लोग को यहाँ पे बोला है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम लोग निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये और ये क्योंकि तुम्हारा सीरीज़ में है तो ये हो जा रहा है 5, ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस इक्वल्स टू सिंपल 1/R, ठीक है। ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है, तो इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो ये 3 + 2 5 हो गया और ये 3 + 2 5 हो गया, राइट। और ये तीनों पैरेलल में हो जाएगा, माने ये डायग्राम एक्चुअली हमारा इस दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा ऐसा डायग्राम होगा एक। ये जो हमारा सर्किट है वो मान लो यहाँ आ गया ऐसे, और ये मिलके हो गया मेरा ये एक सर्किट, राइट। तो बेसिकली हम लोग को इसके और इसके बीच का ये पूछ रहा है। तो ये और ये क्योंकि सीरीज़ में है तो ये हो गया 5, ये और ये क्योंकि तुम्हारा सीरीज़ में है तो ये हो गया 5 और ये हो गया 1। अब ये तीनों पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या हो जाएगा 1/5 + 1/1 + 1/5 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू, इसको और हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 5 + 1, 1 + 5 + 1 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज़ 7/5। सो R इक्वल्स टू 5/7। तो 5/7 को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 0.71 ओम, राइट। तो ये हमारा होगा यहाँ पर इक्विवेलेंट ये रेजिस्टेंस। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, ये हम लोगों ने काफ़ी एग्जांपल्स देख लिया है, पहले भी हम लोगों ने इसका काफ़ी एग्जांपल्स देखा है। तो अभी और हम लोग 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा এটা দেখতে হলো হ্যাঁ এটা মনে আছে नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर द कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स शोन इन द फिगर। सपोज हमारा फिगर इस तरह का है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा R2, ये हो गया R3, ये हो गया तुम्हारा R4, ये हो गया तुम्हारा R1, ये तुम्हारा हो गया R5 और ये हो गया तुम्हारा R6। ये हो गया तुम्हारा 3 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 3 ओम और ये भी हो गया 3 ओम। इसका मतलब इस फिगर में जितने भी रेजिस्टेंस है सबका 3 ओम यूनिट है, राइट। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हम लोग को निकालना है, राइट। अब यहाँ पर देखो रेजिस्टर R2, R3 और R4, R2, R3 और R4 ये तीनों ही तुम्हारा सीरीज़ में है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर RS माने सीरीज़ इज इक्वल टू R2 + R3 + R4 और 3 + 3 + 3 डेट इज़ 9 ओम हमारा ये तीनों निकल गया। अब देखो रेजिस्टेंस R5 और RS जो है अगर हम लोग देखें, ये जो हमारा 9 ओम रेजिस्टेंस हो गया उसको हम लोग डायग्राम में अगर ड्रॉ करें तो हमारा नेक्स्ट डायग्राम ऐसे ड्रॉ होगा। ये हो गया हमारा 9 ओम ये तीनों को मिलाकर, फिर उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है और उसके बाद ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ऐसा सर्किट होगा। अब हम लोग देखें तो ये और ये दोनों जो है पैरेलल में है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 1/RP, ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 3, तो 1/RP इक्वल्स टू 1/9 +
1/3 एंड 1/9 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 4/9 और RP इज इक्वल टू 9/4, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 2.25 ओम। तो ये दोनों हमारा पैरेलल में निकल गया। तो मैंने मेरा नेक्स्ट सर्किट जो हो रहा है वो मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा। ये सर्किट जो होगा मेरा वो 3 ओम का ऐसे ही जाएगा, ये भी 3 ओम का ऐसे ही जाएगा। ये A और B है, ये 3 है, ये 3 है और ये कितना है 2.25। अब मेरा ये तीनों जो है वो सीरीज़ में है, तो RS इक्वल्स टू 3 + 3 + 2.25 एंड डेट इज़ इक्वल्स टू, तीनों को प्लस करेंगे तो 8.25 ओम हम लोग का आंसर आएगा। तो ये सही है, यहाँ तक हम लोग बनाए। अब हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। देखो लास्ट क्वेश्चन है ऐसा তাড়াতাড়ি করবে, হ্যাঁ নাকি অন্য ভিডিও হয়ে যাবে। हमारा नेक्स्ट जो है सर्किट है वैसा, ठीक है। और यहाँ से नीचे हमारा एक सर्किट है, यहाँ ड्रॉ किए और यहाँ पर ड्रॉ किए। हमारा क्वेश्चन ऐसा है, ये हमारा 4 ओम का है, ये हमारा 6 ओम का है और ये बैटरी जो है 6 वोल्ट का है और करंट ऐसे ट्रेवल कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा है, द 2 रेजिस्टर्स आर 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द कम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 6 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम तो मैं ड्रॉ कर दिया हूँ। नंबर 2 है, कैलकुलेट नंबर 1 द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड नंबर 2 द करंट थ्रू द बैटरी एंड नंबर 3 द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो पहले हम लोग नंबर 1 में आते हैं। सर्किट तो ड्रॉ हो गया। नंबर 2 का ए, नंबर 2 का ये क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस निकालने। 1/RP को दोनों पैरेलल में है, तो 1/4 + 1/6 डेट इज़ इक्वल्स टू 5/12। सो RP इज़ इक्वल टू 12/5 ओम एंड डेट इज़ इक्वल्स टू 2.4 ओम। तो ये फर्स्ट हो गया। नंबर B क्या बोल रहा है, करंट क्या होता है, I इज़ इक्वल टू V/R। सो V इज़ इक्वल टू वॉट 6 और R कितना है 2.4, तो ये हो गया कितना 2.5 एम्पियर, राइट। और नंबर C क्या हो जाएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। तो हम लोग करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, I1 इक्वल्स टू V/R1। V यहाँ पर क्या है 6 और ये क्या है 4, तो ये क्या हो गया 1.5 एम्पियर। सिमिलरली करंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर अगर हम लोग निकालें तो ये क्या हो जाएगा V/R2 एंड डेट इज़ इक्वल्स टू 6/6 डेट इज़ 1 एम्पियर। तो नाउ I इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा I1 + I2 और ये हमारा I2 है एक्चुअली। तो I1 हमारा क्या निकला 1.5 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर। इस दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 2.5 एम्पियर, जो कि हमारा टोटल करंट 2.5 एम्पियर निकला था। तो डेट्स ऑल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फिर क्लास में मिलते हैं।